As per IFRS 2, that is share based payment. अगर शेयर बेस्ड पेमेंट फ्यूचर कंडीशन के लिए है या पास्ट कंडीशन के लिए है, अगर फ्यूचर कंडीशन के लिए है, फ्यूचर कंडीशन बेस्ड है, या फिर पास्ट कंडीशन के बेसिस पर है। ओके अगर फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पर है तो जो भी खर्चा होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज किया जाएगा। एक्सपेंस विल बी चार्ज्ड इन पीएल ओवर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब वो वेटिंग पीरियड जिस टाइम पर आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। एग्जाम्पल, शेयर बेस्ड पेमेंट इशू करते वक्त कंपनी ने बोला कि आपको शेयर्स मिलेंगे अगर आप 3 साल का एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सर्व करते हो। अगर 3 साल का पीरियड है, 3 साल में अगर जो भी कंपनी छोड़कर जाएगा उसे वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जो भी 3 साल की सर्विस कंडीशन फुलफिल करेगा उसे ही वो ऑप्शंस मिलेंगे। करेक्ट। सो हम बोल रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा 3 साल के बाद में पे करना है और शेयर्स इशू करे जाएंगे, तो सारा का सारा खर्चा एक पीएनएल में चार्ज करने की जगह ओवर द 3 इयर्स, ओवर वेस्टिंग पीरियड, ओवर वेटिंग पीरियड चार्ज किया जाएगा। वेरएस अगर शेयर बेस्ड पेमेंट कोई पास्ट कंडीशन से रिलेटेड है, सो एम्प्लॉय बेनिफिट का पूरा खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन पीएनएल में चार्ज करेंगे इमीडिएटली। पूरा का पूरा खर्चा उसी ईयर के पीएनएल में चार्ज कर देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बेनिफिट्स वेस्ट हो चुके हैं। इसे हम कहते हैं बेनिफिट्स अनवेस्टेड। अभी वेस्ट नहीं हुए, अभी ड्यू नहीं हुए, और यहां पर इसे हम कहते हैं बेनिफिट्स वेस्टेड। बेनिफिट्स वेस्टेड मतलब कंपनी ने सर्विसेज एम्प्लॉय से ले चुके हैं, मतलब ये जो बेनिफिट्स है वो ड्यू हो चुके हैं। अब अगर शेयर्स इशू करे जाए, ऑप्शन में शेयर स्कीम है, शेयर्स दिए जाएंगे, शेयर ऑप्शन है, या कैश सेटलमेंट है कि आपको कैश सेटलमेंट दिया जाएगा। ओके अगर शेयर दिए जाएंगे तो आप बोलेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू इक्विटी रिजर्व। वेरएज अगर कैश सेटलमेंट है तो आप बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू लाइबिलिटी। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर ऑब्लिगेशन होता है पे करने का तो हम उसे लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करते हैं, और शेयर्स इशू करेंगे तो इक्विटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से आपका IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट की जर्नल एंट्रीज डिफर करती है। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों हम रिजर्व रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो उसके पीछे डिपेंड करेगा कि इक्विटी स्कीम है या फिर कैश सेटलमेंट स्कीम है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी और तरीके की क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इनसाइड अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।